टीवी के सीरियल मनसुंदर में इस वक्त शादी का माहौल बना हुआ है और घर में हर तरफ खुशी, तैयारियां और रस्मों की चर्चा हो रही है। जानवी और निहाल की शादी की खबर ने परिवार के लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी है। जानवी भी इस रिश्ते को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है और उसे लग रहा है कि अब उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी सिलसिले में जानवी, रुचिता और परिवार के बाकी सदस्य निहाल के घर पहुंचते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। हर कोई शादी की रस्मों में व्यस्त है, कोई तैयारियों की बात कर रहा है तो कोई आने वाले कार्यक्रमों की। लेकिन दर्शकों को क्या पता कि इसी खुशी के बीच एक ऐसा पल आने वाला है जो पूरे माहौल को अचानक बदल देगा। कहानी आगे बढ़ती है और जानवी तथा रुचिता किसी काम से एक तरफ जा रही होती हैं। दोनों के बीच सामान्य बातचीत चल रही होती है और किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही पल बाद निहाल वहां पहुंचने वाला है। तभी अचानक निहाल पीछे से आता है। उसकी नजर रुचिता के बालों पर पड़ती है और जैसे ही वह उसके बालों में लगी रबर बैंड को देखता है, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। एक पल पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन रबर बैंड देखते ही निहाल के अंदर जैसे कोई पुरानी याद जाग जाती है। वह बिना कुछ सोचे रुचिता के बालों से रबर बैंड खींच कर निकाल देता है। अचानक हुए इस हरकत से रुचिता अपना संतुलन खो बैठती है और निहाल की तरफ गिर जाती है। वहां मौजूद जानवी भी यह देखकर चौंक जाती है। रुचिता को समझ ही नहीं आता कि आखिर निहाल ने ऐसा क्यों किया। वह सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से निहाल अचानक इतना गुस्सा हो गया। लेकिन निहाल का गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। वह रुचिता पर बरस पड़ता है और उससे सवाल करता है कि उसने यह रबर बैंड लगाया ही क्यों था। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि किसी गहरे दर्द की झलक भी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे यह सिर्फ एक रबर बैंड नहीं है, बल्कि निहाल के अतीत से जुड़ी कोई ऐसी चीज है जिसे देखकर उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हैं। रुचिता भी घबरा जाती है। वह निहाल को समझाने की कोशिश करती है कि उसने यह रबर बैंड किसी गलत इरादे से नहीं लगाया। वह उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके बाल खुले हुए थे और इसलिए उसने बस उन्हें संभालने के लिए रबर बैंड लगाया था। लेकिन निहाल उस वक्त कुछ भी सुनने की हालत में नहीं है। वह लगातार गुस्से में बोलता रहता है और रुचिता की किसी बात पर ध्यान नहीं देता। जानवी भी निहाल के इस बदले हुए रूप को देखकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि निहाल ने इतनी छोटी सी बात पर अपना आपा खो दिया। आखिर एक साधारण रबर बैंड देखकर किसी इंसान का इतना गुस्सा होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं से कहानी में असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि निहाल के गुस्से से साफ है कि इस रबर बैंड के पीछे कोई पुरानी कहानी छिपी हुई है। कोई ऐसी याद, कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी घटना जिसे निहाल आज तक अपने दिल में दबा कर बैठा है। शायद कभी इसी तरह का रबर बैंड किसी ऐसे इंसान से जुड़ा था जो निहाल की जिंदगी में बहुत खास था। शायद उस इंसान से जुड़ी कोई दर्दनाक घटना आज भी निहाल के मन में जिंदा है। यही वजह है कि रबर बैंड को देखते ही उसकी सारी भावनाएं बाहर आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त रुचिता को इस रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके लिए तो यह सिर्फ एक छोटी सी चीज थी जिसे उसने अपने बालों में लगाया था। उसे कहाँ पता था कि यही चीज निहाल के दिल में दबे पुराने तूफान को जगा देगी। निहाल गुस्से में वहां से चला जाता है और पीछे रह जाती है हैरान रुचिता और परेशान जानवी। रुचिता सोचती रह जाती है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। फिर निहाल ने उसे इस तरह क्यों डांटा। इसी बीच वहां नानी की एंट्री होती है और मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। नानी को जैसे ही पता चलता है कि निहाल रुचिता पर गुस्सा करके गया है, वह तुरंत रुचिता से सवाल करने लगती है। उनका मानना है कि बिना वजह निहाल इतना गुस्सा नहीं कर सकता। नानी रुचिता से पूछती हैं कि आखिर उसने निहाल से ऐसा क्या कह दिया या ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से निहाल अपना आपा खो बैठा। रुचिता हैरान होकर कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। निहाल जी तो अचानक ही गुस्सा करने लगे थे। लेकिन नानी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। उनके मन में यही बात बैठ जाती है कि जरूर रुचिता ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से निहाल इतना नाराज हुआ। अब रुचिता के लिए मुसीबत और बढ़ जाती है। एक तरफ निहाल का गुस्सा और दूसरी तरफ नानी के सवाल। वह जितना सफाई देने की कोशिश करती है, उतना ही मामला उसके खिलाफ जाता हुआ नजर आता है। लेकिन दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, निहाल आखिर रबर बैंड से इतना परेशान क्यों है। क्या इस रबर बैंड का संबंध उसके अतीत की किसी ऐसी लड़की से है जिसे वह आज तक भूल नहीं पाया। क्या किसी पुराने रिश्ते की याद
इस छोटी सी चीज से जुड़ी हुई है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा हादसा है जिसके बारे में निहाल ने कभी किसी को नहीं बताया? अगर ऐसा है तो क्या जानवी को निहाल के अतीत के बारे में कुछ पता चलेगा? और अगर जानवी को यह सच पता चल गया कि निहाल किसी पुरानी याद की वजह से इतना परेशान है, तो क्या उनकी शादी पर इसका असर पड़ेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहानी जिस दिशा में बढ़ रही है, उससे साफ है कि शादी की रस्मों के बीच निहाल का अतीत जरूर सामने आने वाला है। खास बात यह है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो शादी की कई रस्में बाकी हैं और हर रस्म के साथ कोई ना कोई नया ड्रामा सामने आने वाला है। हो सकता है कि आने वाले समय में निहाल और जानवी के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकता है कि परिवार के सामने कोई ऐसा सच आए जो सभी को सोचने पर मजबूर कर दे। और सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि रुचिता इस पूरे मामले में आखिर किस भूमिका में नजर आएगी। क्या वह निहाल के गुस्से की असली वजह जान पाएगी, या फिर परिवार की नजरों में वही इस पूरे बवाल की जिम्मेदार बन जाएगी? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मनसुंदर की शादी अब सिर्फ खुशी का मौका नहीं रहने वाली। इस शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले रिश्तों की कई गांठें खुलेंगी, कई पुराने राज सामने आएंगे और कई ऐसे सवाल खड़े होंगे जिनका जवाब शायद खुद निहाल के पास भी नहीं होगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे शादी की रस्मों के साथ साथ ड्रामा भी बढ़ने वाला है और निहाल के अतीत का रहस्य भी धीरे धीरे सामने आने वाला है। क्या निहाल और जानवी की शादी पूरी होगी? क्या रुचिता पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने आएगी? और आखिर उस रबर बैंड की कहानी क्या है जिसने निहाल के दिल में दबे तूफान को बाहर ला दिया? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में बेहद दिलचस्प तरीके से सामने आ सकते हैं। इसलिए कहानी पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि मनसुंदर में अब असली खेल शुरू हो चुका है।